हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 10वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले सत्र में 10वें अध्याय के 32 और 33 दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। श्लोक 32 में हमने देखा था भगवान ने अपनी तीन विभूतियों का वर्णन किया था। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भगवान ने बताया था कि अहम एव सर्गाणाम आदि ही अंत मध्यम च, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। तो हमने देखा था कि जो 10वां अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने जो अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च कहा था, उसमें भगवान ने संपूर्ण जीवात्माओं के आदि मध्य और अंत के रूप में बताया था। और जो 32वां श्लोक है उसमें संपूर्ण सृष्टियों के आदि अंत मध्य में अपनी विभूति बताया। और हम ये भी देखा था कि किस प्रकार से आदि जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा जी है, अंत करते हैं सृष्टि का महेश करते हैं, और मध्य में पालन पोषण करते हैं विष्णु। तो ये भगवान की ही विभूतियां हैं। संपूर्ण विद्याओं में आत्मविद्या मैं हूँ, ये भगवान ने कहा था। जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वही अध्यात्म विद्या कहलाती है। अन्य सांसारिक कितनी भी विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। और भगवत गीता जो है वो अध्यात्म विद्या का ही भाग है, क्योंकि गीता में ही भगवान कहते हैं यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अन्य कोई जानना शेष नहीं रहेगा जब आप मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान जब स्वीकार करते हैं। और 13वें अध्याय में भी इसी प्रकार से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व के बारे में कहा गया है कि जो अध्यात्म ज्ञान के नित्यत्व को जानता है उसी को ज्ञान कहते हैं, बाकी सब जो है वो अज्ञान अज्ञान है। और प्रवदताम अहम वाद, भगवान कहते हैं परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला जो वाद है वो मैं हूँ। तो हमने देखा था ये जो शास्त्रार्थ किया जाता है तीन प्रकार का होता है, जल्प वितंडा और वाद। जल्प वो होता है कि युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन, अपना पक्ष का प्रस्थापन करना और दूसरे पक्ष का खंडन करना है। और अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है वो जल्प होता है। वितंडा होता है अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया है, केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करते जाना है। उसके लिए जो शास्त्रार्थ होता है वो वितंडा होता है। और वाद हमने देखा था बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसे वाद कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों में वाद जो है वो मैं हूँ। और हमने 33वां भी श्लोक देखा था, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। भगवान ने बताया था अक्षराणाम अकारः अस्मि, अक्षरों में अकार मैं हूँ। तो हम जानते हैं संपूर्ण वर्णमाला का प्रारंभिक अक्षर होता है अ से ही प्रारंभ होता है वर्णमाला का। और स्वर और दोनों में ये आकार मुख्य होता है, क्योंकि आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे ये पहला व्यंजन लिखा हुआ है यहाँ पर, उसमें अ मिश्रित होता है तो वो बनता है वो ट, और ट के अंतिम में अ लग जाता है ट। तो इसलिए हम लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं व्यंजन का, नहीं तो इसका उच्चारण आधा अधूरा नहीं किया जा सकता। स्वर की आवश्यकता होती है खास करके अ की, आकार की, इसलिए संपूर्ण जो व्यंजन है, संपूर्ण जो अक्षर है उनमें भगवान आकार है। और सामासिक द्वंद्व समासों में द्वंद्व समास में हूँ। संस्कृत व्याकरण में दो या अधिक पदों को संयुक्त करने वाला विधान विशेष समास कहलाता है। कई तरह के समास होते हैं, उसमें चार प्रमुख है हमने देखा था, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व।
अव्ययी भाव समास होता है, हर एक समास दो शब्दों से बना हुआ है, तो एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, दोनों का संयोग वो बनता है सामासिक शब्द। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहले पद की प्रधानता होती है। जिस प्रकार से यथाशक्ति, निर्विघ्नम, ये हमने उदाहरण देखे थे अव्ययी भाव के। तत्पुरुष समास वो है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, शरणागतः, धनेन हीनः, धनहीनः, इस प्रकार से। और बहुव्रीहि समास ऐसा समास जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा कोई पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य सः, जिनका पीले पीला धोती पहने हुए कौन है, वो कृष्ण। तो पीत और अंबर दोनों में कृष्ण शब्द नहीं है, लेकिन तीसरा शब्द है कृष्ण, उसका बोध होता है। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, कौन है वो, तीसरा शब्द वो है शिव जी। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास होता है। और द्वंद्व समास होता है कि जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, राम और कृष्ण, जैसे राम च कृष्ण च, दोनों पदों की प्रधानता है। माता पितरो, माता च पिता च, दोनों पदों की जब प्रधानता होती है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। भगवान कहते हैं कैसे, समस्त समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। और खास करके हमने देखा था कि ये जो हम जो अध्याय का उच्चारण करते हैं उसके पश्चात आखिर में हम जो बोलते हैं उसमें श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये जो शब्द है ये द्वंद्व समास से बना हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन दोनों का जोड़ है। तो कृष्ण और कृष्ण के भक्त, कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों का सम्मिलन। तो भगवान यह पसंद करते हैं कि मैं और मेरे भक्त इन का एकत्रित गुणगान हो, एकत्र में एकत्रित रखे जाए। और अहम एवं अक्षय काल, अक्षय काल भी मैं हूं, ये भगवान ने कहा था। तो जो 30वें श्लोक में भगवान ने अपना एक कालह कलयतामहम के रूप में अपना भी काल का एक रूप बताया था, लेकिन वो सापेक्षिक काल निर्देश था कि किसी के रेकनर ऑफ लाइफ कहा जाता है कि कोई 100 साल जीने वाला है, तो वो 100 साल जो है वो गणनात्मक काल है। या इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी की आयु होती है वो भी बड़े लंबे समय तक चलती है, वो 100 साल। लेकिन ब्रह्मा जी जब उनका मृत्यु हो जाता है उसके पश्चात भी काल की गणना शुरू होती है, वो है अक्षय काल, वो भगवान है। तो यहाँ अनंत पारमार्थिक काल को इंगित किया गया है जो काल का प्रवाह है। दोनों कथनों का तात्पर्य है, दोनों कथन यानी कौन से, गणनात्मक काल और अक्षय काल, दोनों का तात्पर्य है कि मन के द्वारा परिच्छिन्न रूप में अनुभव किया जाने वाला काल तथा अनंत काल, इन दोनों के अधिष्ठान जो है वो भगवान है, ये जानना महत्वपूर्ण है। और आगे बताया था भगवान ने, अहम विश्वतो मुख धाता, सब और मुख वाला धाता यानी पोषण करता मैं ही हूँ। धाता के भी दो अर्थ हमने देखे थे, एक है पोषण करता, दूसरा है कर्म फल भी धाता, जो हमारे कर्मों के फल को हमारे कर्मों के अनुसार प्रदान करे वो भी होता है धाता। और जो संपूर्ण जीवात्माओं का पोषण करते हैं उन्हें भी धाता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो श्रृंखला देख रहे हैं, खास करके 20 से 41 श्लोक भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, हमने 33 तक देखा था। आज हम अगले दो श्लोक देखने वाले हैं। श्लोक संख्या 34 इस प्रकार से है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। आइए हम इसका पद विभाग देखते हैं। कोई वॉलेंटियर जो श्लोक का उच्चारण करना चाहेगा पीछे। जी नीलेश प्रभु अनम्यूट किया है मैंने हरे आप। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक एक शब्द हम लोग बोलेंगे, उसके उसको सब लोग दो दो बार प्रभु। हाँ दोहराएंगे। मृत्यु, 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 सर्वहरः, 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 च च अहम, 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 यहाँ पर संधि हो जाता है, सर्वहरश्चाहम, सर्वहरश्चाहम, उद्भवः, उद्भवः, भवः, भवः, च च च, च यहाँ पर विसर्ग श में परिवर्तन होता है, उद्भवश्च उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्यताम् भविष्यताम,
भविष्यताम्। कीर्तिः कीर्तिः। कीर्तिः कीर्तिः। श्रीः श्रीः। श्रीः श्रीः। वाक् वाक्। वाक् वाक्। च च। श्रीर्वाक् च श्रीर्वाक् च। नारीणाम् नारिणा। नारीणाम् नारिणा। स्मृतिः स्मृतिः। स्मृतिः स्मृतिः। मेधा मेधा। मेधा मेधा। धृतिः धृतिः। धृतिः धृतिः। क्षमा क्षमा। 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारिणाम्। स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मृत्युर्मेधा धृतिः क्षमा। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाग वेणी माता जी। हरे कृष्णा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। आपने अनम्यूट करके पुनः म्यूट कर दिया शायद। अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् कीर्तिः श्रीवाक्श नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मतिर्मेधा धृतिः क्षमाः। उत्तम उत्तम। धन्यवाद। दिव्य कृष्ण प्रभु आप है क्या? आप आए। हाँ बोलिए। आप उच्चारण कीजिए। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। या गुड। थैंक यू रोजी। हरे कृष्णा। तो बाकी भक्त हम लोग दूसरा श्लोक उच्चारण करेंगे। अभी हम लोग आगे जाते हैं। आ, अन्वय देखते हैं। श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वहरः मृत्यु च भविष्यताम च उद्भवः और नारीणाम कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति क्षमा च। तीन विभूतियां भगवान यहाँ पर अपने वर्णन कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। सर्वप्रथम भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वहरः मृत्यु च। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। कई सारे लोग होते हैं जो हरण करते हैं, है कि नहीं? जैसे चोर होता है तो कोई हमारी संपत्ति चोरी कर लेता है। कोई व्यक्ति होते हैं जो हमारे पैसे इत्यादि चोरी कर लेते हैं। हम कई सारे लोग होते हैं जो आंख रखे हुए कि किसी की जमीन रहती है तो इस प्रकार से जमीन को हड़प कर लेते हैं, अपने नाम के ऊपर कर लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग हरणकर्ता होते हैं जो कुछ ना कुछ हमारी चीजों को, वस्तुओं को या हमारे व्यक्तियों को हरण कर लेते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्वहरः मृत्यु। मृत्यु हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा ऐश्वर्य, हमारी जमीन, हमारी गाड़ी बंगला, सगे संबंधी सब कुछ हरण कर लेता है। कल्पना कीजिए कि हमारी कोई वस्तु होती है और वस्तु जो हमसे हरण हो जाती है तो हमें कितना बुरा लगता है। हम परेशान हो जाते हैं। मेरा मोबाइल गुम हो गया, किसी ने चोरी कर लिया तो मैं कितना परेशान हो जाऊंगा।
उसी प्रकार से मृत्यु ऐसी चीज है जिसमें आपके संबंध में सारे व्यक्ति, आपके संबंध में सारी वस्तुएं, सब कुछ हरण हो जाएगा। वो सर्व हरण करने वाला मृत्यु जो है वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं। और सर्वहर में और एक विशेषता है कि मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। हमें स्मरण भी नहीं रहता कि पिछले जन्म में हम कौन थे, क्योंकि हम लोग न जाने कितने जन्म लिए हुए हैं। और यदि वह स्मृति, हमारा वह चिंता, मोह, भय, ये सब हमारा हर एक जन्म में पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड यदि हो जाता, तो कल्पना कीजिए हम लोग जी भी नहीं सकते। तो जो मृत्यु होता है उस समय ये तो वस्तु और व्यक्ति तो हरण हो ही जाते हैं, उस वो हमारी स्मृति को भी हरण कर लेता है, जिससे हमारा अगला जीवन थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म की सारी स्मृति चली गई है। तो यह संपूर्ण हरण करने वाला होता है, इसे मृत्यु कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यह मृत्यु मेरी विभूति है। और आगे भगवान कहते हैं भविष्यताम च उद्भव, भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं। तो पहले भगवान ने सबकी मृत्यु के रूप में अपनी विभूति बताया, और अभी अभी सबके सृजन के रूप में अपनी विभूति बता रहे हैं कि भविष्य में जो होने वाले हैं उनकी भी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। भविष्यताम च उद्भव, कि सब उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। जो भी कोई आगे जन्म लेगा, उत्पत्ति होगी, उसका भी हेतु भगवान ही है। तो ये जो दोनों विभूतियां भगवान ने अपनी बताई है एक साथ, अहम सर्वहर मृत्यु और भविष्यताम च उद्भव। श्री कृष्ण यदि किसी से छीनना चाहते हैं तो मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ छीन लेते हैं, और यदि वे उसे कुछ देना चाहते हैं तो उसे जन्म के रूप में सब कुछ दे देते हैं। जैसे हो ना कि किसी व्यक्ति का जन्म या जब हो जाता है, तो जन्म होने के साथ उसको माता मिल गई, पिता मिल गए, भाई मिल गया, बहन मिल गई, जिस घर में जन्म लिया है उसकी संपत्ति मिल गई, सब कुछ उसे मिल गया। तो जन्म लेते ही भगवान ने सब कुछ उसे प्रदान किया, और जब मृत्यु हो जाता है तो इन्हीं सब का हरण भी हो जाता है। तो भगवान सब कुछ देने वाले भी है और सब कुछ का हरण करने वाली भी है। ये दोनों भगवान की विभूति है, जन्म और मृत्यु। अहम सर्वहर मृत्यु यानी मृत्यु भगवान की विभूति है, और भविष्यताम जो उद्भव यानी जो जन्म है वो भी भगवान की ही एक विभूति है। और आगे भगवान कहते हैं एक विशेष विभूति अपनी, नारीणाम स्मृति ही श्री वाक् स्मृति मेधा धृति क्षमा। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बताई गई है कि स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक्य अर्थात वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके दो अर्थ बताए जाते हैं। सर्वप्रथम, ये जो 7 दिया गया है, 7 ये देवताओं की स्त्रियां हैं। कि नारीणाम यानी स्त्रियों में ये मैं हूं, मतलब ये सारी स्त्रियों के नाम गणना किए गए हैं कि स्त्रियों में ये सारी स्त्रियां मैं हूं। वो भगवान की विभूति के रूप में देखना चाहिए। और दूसरा, ये सारे जो है वो गुण भी है, स्त्रीवाचक गुण, समस्त स्त्रीवाचक गुणों में ये गुण मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं, दोनों को हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये 7 देवताओं की स्त्रियां कौन सी है? तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जो पहली 5 है, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये प्रजापति दक्ष की 5 कन्याएं हैं। जो स्त्री है वो महर्षि भृगु की कन्या है, और जो वाक है वो ब्रह्मा जी की कन्या है। श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में इसका वर्णन आता है, ब्रह्मा जी की कन्या वाक। तो इस प्रकार से ये जो 7 स्त्रियां हैं, भगवान कहते हैं कि ये उनकी विभूतियां हैं। तो ये हो गया देवताओं की 7 कन्याओं के रूप में ये भगवान की विभूति। और दूसरा है कि ये जो 7 है वो गुण भी है। हम लोग बोलते हैं ना कि इसकी कितनी धुर्ती क्षमता है, इसकी कितनी कीर्ति फैली हुई है, तो ये 7 गुण भी है। तो भगवान कहते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द, ये जो गुण है, ये स्त्रीवाचक गुण मैं हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब स्त्रियों में ये गुण होते ही है। भगवान कहते हैं कि जो स्त्रीलिंग वाचक गुण है वो गुण मैं हूं।
तो ये 7 गुणों की परिभाषा हम लोग देखेंगे। कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, स्त्री और वाक, ये सातों गुणों की परिभाषा दी जाती है कि ये क्या है गुण। सर्वप्रथम जब हम स्त्रीवाचक गुण कीर्ति को देखते हैं, सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, जो प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं, या हम लोग सत्कीर्ति कहते हैं। बुरा है तो अपकीर्ति होगी, लेकिन अच्छा है तो कीर्ति है। तो साधारणतः अच्छा ही कहा जाता है कि जो सद्गुणों को लेकर ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना दानशूर है, तो ये गुणों को लेकर जो प्रसिद्धि मिलती है किसी को, उसे कीर्ति कहते हैं कि उसकी कीर्ति फैल गई है। दूसरा होता है श्री। श्री यानी ऐश्वर्य। तो 2 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, स्थावर ऐश्वर्य और जंगम ऐश्वर्य। 2 प्रकार का होता है। स्थावर यानी जमीन, मकान, धन, संपत्ति, ये सब स्थावर है। स्थावर यानी एक जगह पर रहते हैं, यहाँ से कहीं पर जाते नहीं है। तो जमीन हो गई अपनी, मकान हो गया, धन संपत्ति, ये सब एक जगह रहते, तो एक जगह रहते तो स्थावर ऐश्वर्य। और जो घूमते, जंगम ऐश्वर्य। जंगम ऐश्वर्य में मेरे पास गाय है, मेरे पास घोड़ा है, ऊंट, हाथी, ये सब है। मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी घूमती है, तो घूमती है, मैं मतलब जंगम ऐश्वर्य हो गया। तो इन दोनों ऐश्वर्यों को मिला के, स्थावर और जंगम दोनों ऐश्वर्यों को जब मिलाया जाता है, उन ऐश्वर्यों को जो है वो स्त्री कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं वाक। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और जिससे मनुष्य पंडित अर्थात विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। वाक अर्थात ये वाणी का गुण होता है। जिसकी वाणी मधुर होती है उसे यश मिलता है, और जिसकी वाणी से सरस्वती देवी की कृपा झलकती है उसे विद्वान कहते हैं। तो ये वाक भी भगवान की विभूति है। आगे भगवान बताते हैं स्मृति ही। तो पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम है स्मृति। मैंने कुछ श्लोक याद किया है, अभी मेरे अंदर स्मृति होगी तो मैं उसे पुनः दोहरा सकता हूँ। तो ये स्मृति का कार्य होता है कि चीजों को, घटनाओं को, नामों को जो है वो स्मरण में रखना, वो है स्मृति। अगला है मेधा। मेधा ये बुद्धि का लक्षण होता है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से ग्रहण की जाती है, उस शक्ति का नाम है मेधा। हम लोग कहते हैं ना कितना मेधावी छात्र है, यानी जो वो बैठा हुआ है तो सब कुछ समझ में आ जाता है उसके। जैसे आप सब इतने मेधावी छात्र है, आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, उसे कहते हैं मेधा, ग्रहण करने की क्षमता। और पुनरावृत्ति करने की क्षमता को कहते हैं स्मृति। पहले किया हुआ है और अभी याद आ रहा है, उसे कहते हैं स्मृति। अगला है धृति। अपने सिद्धांत, मान्यता आदि के ऊपर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम है धृति। कि बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे हमारे मान्यता से, हमारे सिद्धांत से, वो है धृति। और आगे भगवान कहते हैं क्षमा। ये बड़ी विशेष क्षमा की परिभाषा है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड नहीं देना। और केवल इतना ही नहीं, उसे इहलोक और परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उस व्यक्ति को माफ कर देना, इसे कहते हैं क्षमा। तो ये बड़ा गहरा अर्थ है क्षमा का। साधारणतः क्षमा हम लोग करते हैं कि उसको उसको मैंने क्षमा कर दिया, तो लेकिन केवल क्षमा यानी सबसे पहला यहाँ पर बताया गया मुद्दा कि दूसरा कोई बिना कारण का अपराध करता है, बिना कारण किसी ने कुछ किया हुआ है और हमारे अंदर दंड देने की क्षमता है। कई बार होता है ना, दंड देने की क्षमता सही नहीं होती है और बोलते हैं मैं आपको क्षमा कर देता हूँ, दंड देने की क्षमता ही नहीं है। तो क्षमता होने के बावजूद, और इतना ही नहीं, केवल इस लोक में और परलोक में भी जो अपराध उसने किया उसका दंड उस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भाव जो रखता है उसे क्षमा कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी ही विभूति है, ये गुण। तो कोई क्षमाशील व्यक्ति हमें मिल जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ये जो क्षमा है उस व्यक्ति के अंदर, ये भगवान की विभूति है। और आगे भगवान अपनी और 4 विभूतियां बताएंगे 35वें श्लोक में। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम
मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। देखेंगे श्लोक का अन्वय, एक एक शब्द का उच्चारण। सर्वप्रथम हाँ प्रभु जी, बृहत्साम, हरे कृष्ण। बृहत्सामा। बृहत्साम बृहत्सामा। तथा तथा। तथा तथा। ताम्नाम साम्नाम। ताम्नाम साम्नाम। गायत्री गायत्री। गायत्री गायत्री। छंदसाम छन्दसाम। छंदसाम छन्दसाम। अहम अहम। अहम अहम। मासानाम मासानाम। मासानाम मासानाम। मार्गशीर्षः मार्गशीर्षः। मार्गशीर्षः मार्गशीर्षः। अहम अहम। 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 हाँ, यहाँ पर एक बात विशेष लक्ष्य देने की है, ध्यान देने की है कि जो शीर्ष शब्द है उसका उच्चारण हमें ठीक करना चाहिए। पहला श है और दूसरा श है। तो श श के लिए हम लोग आगे की तरफ जीभ रखते हैं, और श जब दूसरा श उच्चारण हो रहा है तो जीवा पीछे चली जाती है मूर्धना की ओर। यहाँ पर संधि हो जाती है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। मार्गशीर्षोहम मार्गशीर्षोऽहम्। ऋतूनाम ऋतूनां। ऋतूनाम ऋतूनां। कुसुमाकरः कुसुमाकरः। 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। बृहत्साम तथा साम्नाम बृहत्साम तथा साम्नां। गायत्री छन्दसामहम् गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। ऋतूनां कुसुमाकरः। ऋतूनां कुसुमाकरः। उत्तम, थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्ण। मीना माता जी। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण जी। हाँ, आपके बृहत्साम तथा साम्नाम बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छन्दसामहम् गायत्री छन्दसाहम सामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। ऋतुम्ना ऋतुम्ना कुसुमाकर। उत्तम प्रयास। रमैया माता जी। हरि बोल प्रभु। सॉरी, तभी वो म्यूट अनम्यूट हो गया था। आई एम नहीं, वेरी ठीक है। सॉरी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्णा। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। उत्तम माता जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। मीना माता जी, आप उच्चारण करना चाहेंगे? आप है अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक आखिरी और अंकिता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बृहत् साम तथा साम्नाम बृहत्साम तथा शाम्नाम गायत्री छन्दसामहम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। ऋतूनां कुसुमाकरः। उत्तम, वेरी गुड। थैंक यू। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पर अन्वय देखते हैं। 4 विभूति भगवान अपनी बता रहे हैं। सामनाम अहम बृहत साम तथा छंदसाम गायत्री, अहम मासानाम मार्गशीर्षः ऋतुनाम कुसुमाकरः। एक एक करके देखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं शिल प्रभुपाद जी का अनुवाद इस श्लोक का। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। सर्वप्रथम बताते हैं भगवान सामनाम अहम बृहत साम। साम अर्थात गेय मंत्रों में बृहत साम हूँ। आपको याद है भगवान ने 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया था, वेदानाम साम वेदोस्मि, संपूर्ण वेदों में मैं सामवेद हूँ। और सामवेद में भी कई सारे मंत्र है, उसमें मैं बृहत साम हूँ। तो जैसा कि ये श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद की सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। देवता भगवान की स्तुति में जो गाते हैं उसको सामवेद कहा गया है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है अगदी, और अर्धरात्रि में गाया जाता है, ये बृहत साम है। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में सामवेद में हूँ और सामवेद में बृहत साम मैं हूँ। उसमें एक सेक्शन है छोटा सा वो। आगे भगवान कहते हैं तथा छंदसाम गायत्री, वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। तो गायत्री जो छंद है, समस्त वैदिक छंदों में वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। तो गायत्री ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी बांसुरी के ध्वनि से गायत्री का आविष्कार किया हुआ है और उसी के माध्यम से ब्रह्मा जी को उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी। तो ये गायत्री मंत्र होता है जो संपूर्ण ऋचाओं का जो है वो सार माना जाता है। गायत्री शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है एकत्रित करके, गाय और त्रि। तो बताया जाता है उसकी परिभाषा क्या है, गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री। गायंतम यानी गान करने से, त्रायते त्रायते ने रक्षा करती है, यस्माद जिससे, वह होती है गायत्री। तो गायत्री क्या है, जिसका गान करने से व्यक्ति की रक्षा होती है उसको कहते हैं गायत्री। तो गान करने से रक्षा होती है तो वो हो गया गायत्री, और गायत्री मंत्र हम सब जानते हैं। तो संपूर्ण छंदों में गायत्री छंद मैं हूं, ऐसा भगवान बताते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक गुपित, एक रहस्यमय बात छिपी हुई है। गीता का भी एक नाम गायत्री है। गीता के ऐसे कई सारे नाम है, उसमें एक नाम गीता का होता है गायत्री। तो छंद का एक अर्थ होता है कि एक ऐसी पवित्र कविता, ऐसी पवित्र कविता जिसका गान करने से व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। गायत्री गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री, हमने देखा इसकी परिभाषा की, जिसका गान करने से व्यक्ति की रक्षा होती है उसे गायत्री कहते हैं। और गीता का भी एक नाम यदि गायत्री है, तो गीता का भी गान करने से हमारी रक्षा होती है। केवल इतना ही नहीं, पद्म पुराण में एक इस प्रकार से छोटी सी कथा का वर्णन आता है कि काशी में एक व्यक्ति रहता था, ब्राह्मण, जिसका नाम था धीर बुद्धि। और वो हर रोज 10वें अध्याय का पठन करता था। जैसे हमारा 10वां अध्याय शुरू है, उसी प्रकार से वो 10वें अध्याय का हर रोज पठन करता था। और उस पठन के सिद्धि उसे इस प्रकार से मिली कि उसे रोज भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाता था। और जब वह व्यक्ति रास्ते से चलता था तो जो भी कोई शराबी व्यक्ति होगा या जिसने ब्रह्म हत्या इत्यादि की होगी, कोई इतना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, इस धीर बुद्धि को देख के वो लोग शुद्ध हो जाते थे, उनका जीवन परिवर्तित हो जाता था, उनके जीवन की रक्षा हो जाती थी। तो ये केवल 10वें अध्याय के पठन की महिमा बताई गई है कि कोई व्यक्ति 10वें अध्याय का यदि पठन करता है तो उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, उसके जीवन की रक्षा होती है। न केवल वो, जो दूसरा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का दर्शन करता है तो उसका भी जीवन जो है वो पवित्र हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सारे गीतों में भगवद गीता मैं हूँ, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और गायत्री तो भगवान की विभूति है।
अहम मासाना मार्गशीर्ष, जितने सारे महीने हैं, कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, संपूर्ण महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूं। अभी क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? तो जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है, हम जानते हैं वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के पश्चात जो है वो मार्गशीर्ष महीना आता है, साधारणतः नवंबर दिसंबर इस प्रकार से। तो अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। आपने देखा होगा गेहूं गेहूं आते हैं, कई सारे गेहूं उत्पन्न होते हैं, वो मार्गशीर्ष महीने में आते हैं। कई बार कई कई जगहों पर चावल आते हैं, तो सारे अनाज जो है वो इस महीने में आते हैं। और इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष जो है वो मार्गशीर्ष से प्रारंभ होता था। तो ये जो है वो मार्गशीर्ष महीने की विशेषता है। और विशेषता इसकी ये है कि ये मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष कि एकादशी के दिवस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसे हम लोग गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो जिस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में गीता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में फिर क्या श्रेष्ठ हो गया? मार्गशीर्ष महीना श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी के माध्यम से भगवत गीता सुनाई थी, मोक्षदा एकादशी के दिन। और क्या हुआ था मार्गशीर्ष महीने में? व्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो कात्यायनी व्रत किया था, वो मार्गशीर्ष महीने में ही किया था, क्योंकि यह महीना श्री कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है। तो एक कात्यायनी व्रत भी मार्गशीर्ष महीने में जो है वो किया गया था गोपियों के द्वारा। तो ये मार्गशीर्ष जो है वो भगवान की विभूति है। आपने सबने सुना होगा कि मार्गशीर्ष महीने में बहुत लोग जो है वो इसी प्रकार से उपवास इत्यादि करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार इत्यादि करते हैं। तो किसी न किसी उद्देश्य से, आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से मार्गशीर्ष महीने को वो लोग आदर करते हैं। वो एक दृष्टिकोण से भगवान का ही आदर कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं ऋतूनाम कुसुमाकरः। तो महीने 12 है, 12 महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ। और ऋतु कितने हैं? तो ऋतु 6 है। 2 महीने का मिलके एक ऋतु बनता है और 6 ऋतु है। भगवान कहते हैं कि इन समस्त ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये सब ऋतु है। और इन ऋतुओं में वसंत ऋतु भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। और वसंत की विशेषता क्या होती है? वसंत ऋतु में तो कोई वर्षा नहीं होती है, तो बिना वर्षा के ही वृक्ष जो है, लता आदि, पत्र पुष्प इनसे युक्त हो जाते हैं। और इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है, न अधिक सर्दी होती है। इसे कहते हैं वसंत ऋतु। जो कि हम लोग जानते हैं कितने सारे फूल आते हैं, जैसे वसंत पंचमी इत्यादि हम लोग मनाते हैं। जो फेब्रुआरी महीना है, फेब्रुआरी मार्च, उसमें वसंत ऋतु आता है। तो न ठंडी है, न अधिक गर्मी रहती है, एकदम बिल्कुल अच्छा सीजन होता है। थोड़ी धीर समीर ठंडा हवा चलती रहती है थोड़ी थोड़ी। और इतने सारे फूल, संपूर्ण पृथ्वी मानो फूलों से सज्जित हो जाती है। पीले फूल, ये फूल, कितने सारे फूल आ जाते हैं। तो सारे ऋतुओं में भगवान कहते हैं कि ये जो कुसुमाकर है, वृक्षों को फूलों से भरने वाला ये जो महीना है, ये जो ऋतु है, क्षमा करना, भगवान कहते हैं कि वो ऋतु भी जो है वो मैं हूँ। और इस प्रकार से बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर रासलीला रचाते थे, वहां पर ये वसंत ऋतु सदैव उपस्थित रहता था। और खास करके इस वसंत ऋतु में भी भगवान श्री कृष्ण रासलीला किए थे। जिस प्रकार से शरद ऋतु में भी उन्होंने अपनी रासलीला की थी, शरद पूर्णिमा के पश्चात या शरद पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार से वसंत ऋतु में भी भगवान अपनी रासलीलाओं को करते हैं, जिन्हें वसंत रास कहा जाता है, जो वसंत ऋतु में होते हैं। और वसंत ऋतु तो जहां जहां भगवान लीला करते हैं, वहां पर वसंत ऋतु अपना योगदान देने के लिए वो ऋतु उपस्थित हो जाता है। ऐसा कई जगहों पर बताया जाता है कि सारे ऋतु आ जाते थे भगवान की सेवा में अपना योगदान देने के लिए। तो ये सब ऋतुओं में कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु मैं हूँ। तो इस प्रकार से हमने आज के सत्र में 2 श्लोक देखे। 2 श्लोकों में मिलके हमने 7 विभूतियों का वर्णन देखा। 34वां श्लोक में हमने देखा भगवान ने अपनी 3 विभूतियां बताई कि अहम सर्वहरः मृत्यु, समस्त वस्तु और व्यक्ति परिस्थितियों का, स्मृतियों का हरण करने वाला मृत्यु जो है वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। भविष्यताम च उद्भव, उसके साथ साथ जो भविष्य में भी आने वाले हैं, उनका जन्म का कारण, उनका जन्म मैं हूँ। और नारीणाम, जो नारियां हैं उनमें ये 7 नारियां मैं हूँ। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो हमने देखा किस प्रकार से ये देवताओं की स्त्रियां हैं। वाक जिस प्रकार से ब्रह्मा जी की कन्या है, ये सबका वर्णन हमने देखा।
और दूसरा भी अर्थ हमने देखा कि ये जो स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक गुण है, और हर एक गुण की हमने जो है वो परिभाषा देखी कि यश और प्रसिद्धि को मिलना इस संसार में उसे कीर्ति कहते हैं। सब स्थावर और जंगम संपत्ति ऐश्वर्य आपके पास होना उसे स्त्री कहते हैं। आपकी वाणी शक्ति ऐसी होना जो आपको प्रसिद्धि दिला दे उसे वाक कहते हैं। स्मृति, जो आपने पिछले पूर्व स्मरण कुछ अभ्यास किया हुआ है उसका स्मरण करना वो स्मृति है। चीजों को अच्छे से ग्रहण कर पाना ये मेधा है। धृति, और अपने निश्चय पे ऊपर डटे रहना उसे धृति कहते हैं। और किसी ने कुछ अपराध किया हुआ है और आपके अंदर उसे दंड देने की क्षमता है, फिर भी उसे दंड नहीं देना, और उसके साथ साथ उसे इहलोक में और परलोक में भी दंड उसे नहीं मिले, ऐसा भाव रखना उसे क्षमा कहते हैं। तो ये तीन विभूतियां हमने देखी। और दूसरा श्लोक भी हमने देखा 35वां। बृहत्सामदतासाम नाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। सामनाम अहम बृहत्साम, वेदों में सामवेद में हूँ, और सामवेद में भी बृहत्साम नाम का जो छंद है, बृहत्साम नाम का जो रचना है वो मैं हूँ। छंदसाम गायत्री, जितने सारे छंद है उसमें गायत्री छंद में हूँ। गायत्री का अर्थ होता है गायन्तम त्रायते यस्मात् सा गायत्री, जिसको गाने से व्यक्ति की रक्षा होती है उसे कहते हैं गायत्री। तो हमने देखा किस प्रकार से भगवत गीता का कोई अध्याय भी पढ़ता है तो उसकी भी रक्षा होती है। उसकी तो छोड़ो, जो लोग उस व्यक्ति का दर्शन करते हैं उन्हें भी फल मिलता है। तो भगवत गीता भी एक प्रकार से देखा जाए तो उसे, उसका भी एक नाम गायत्री है। तो संपूर्ण छंदों में गायत्री छंद भगवान कहते हैं मैं हूँ। और समस्त महीनों में भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, क्योंकि इसमें नया अनाज उत्पन्न होता है। मोक्षदा एकादशी जो कि मार्गशीर्ष महीने में आती है उसमें भगवान ने गीता जयंती गीता सुनाई थी। और जो है हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो महीना है मार्गशीर्ष महीना, इसमें कात्यायनी व्रत भी किया था गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और आखिरी विभूति भगवान ने बताई थी ऋतु नाम कुसुमाकरः। संपूर्ण ऋतुओं में बिना अभी कुछ जल इत्यादि के भी जो वृक्ष फूलते हैं, फूल प्रदान करते हैं, ऐसा ऋतु मैं हूं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो दो श्लोकों में 34 और 35 में हमने 7 विभूतियों का वर्णन जो है वो देखा हुआ है। और आगे भी भगवान, हम अंतिम पड़ाव में हैं इस अध्याय के। एक 7 श्लोक लगभग बाकी है हमारे। इसमें भगवान अपनी अन्य विभूतियों का वर्णन करेंगे और इस जो अपना जो विभूति बता रहे हैं उनका वो शीघ्र ही अंत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।